यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत लोग रहते हैं। पीडब्ल्यू एलएन में पढ़ते हो, पर पीडब्ल्यू का एक मॉक टेस्ट दिया। इसके यहाँ पे पहले एक रूमर हुआ करता था ड्रग्स यूजेस के बारे में। हम आपका जैसे स्क्रीन टाइम देखिए, इसमें कितना स्क्रीन टाइम आ रहा है। वैसे मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई। आप क्लास कब जाते हो, सोते कब हो? अभी मतलब जब- 15 घंटे में बचे 9 घंटे, तो 9 घंटे में आप क्लास भी चले जाते हो, सो भी जाते हो, इतना स्क्रीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं इनसे। आज सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पुष्कर है। पुष्कर है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार में कौन सी सिटी से? मैं भागलपुर से हूँ। भागलपुर में है। तो आपको कोटा आए हुए कितना टाइम हो गया? मेरे 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने हो गए, मतलब ये इनका पहला साल है। हाँ। तो और एलएन की बात करें, एलएन में भी आपके 7 महीने में, कि आप एलएन में पहले से थे? मैं एलएन में पहले से था। मैं पहले एलएन दिल्ली में था। आप पहले एलएन रहेगा। तो आप पहले एलएन दिल्ली में थे। हाँ। तो दिल्ली से कोटा आने का कोई मेजर रीजन? दिल्ली के फैकल्टीज तो अच्छे थे, पर वहाँ पे क्लासेस रेगुलर नहीं होते थे, 3 डेज पे होते थे। इसी कारण रेगुलर क्लासेस के कारण कोटा आना पड़ गया। अच्छा, वहाँ एलएन का जो दिल्ली वाला ब्रांच है उधर रेगुलर क्लासेस नहीं होते थे, इस वजह से आप कोटा आए हो। हाँ। तो जो आपका डिसीजन था कोटा आने का, ये क्या सही डिसीजन था कि गलत डिसीजन है? डिसीजन तो बहुत सही था। वहाँ पे उतना अच्छा पढ़ने का माहौल था नहीं। तो कोटा में तो पढ़ने का माहौल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे आना बेटर डिसीजन रह सकता है बहुत लोगों की। अच्छा, तो अभी तक आप जैसे बात करें 9 से आप तैयारी चालू कर दी, तो आपके क्लास में कितने बच्चे हैं जो अभी से चालू कर दिए? लगभग सारे ही बच्चे अभी से तो चालू कर चुके थे यार, पर बहुत लोग अभी 10th पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सब बुक्स 11th के हैं। हाँ। और ये आईआईटी का भी है। हाँ नहीं, वो फाउंडेशन लेवल का ही है, वो 10th का है। बस अच्छा, फाउंडेशन लेवल है आईआईटी का। हाँ। तो मतलब 10th में होने के बाद भी हायर लेवल से क्वेश्चन बन जाते हैं कि नहीं बनते हैं? हाँ बन जाता है। जब बनाने बैठता हूँ तो हाई लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, बन जाते हैं। तो अभी जैसे हम बात करें, जैसे कोटा में आते हैं तो पेरेंट्स लोगों का कुछ कंसर्न रहता है। पेरेंट्स का मेनली कंसर्न रहता है कि पहली बात तो डिस्ट्रैक्शंस। हाँ। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे पहले एक रूमर हुआ करता था ड्रग्स यूजेस के बारे में। ड्रग्स के बारे में। हाँ। ड्रग्स हो गया, वीड हो गया, हाँ, या weed हो कुछ भी गया। एडिक्शन चीज हो गया हाँ। जैसे। तो एक्चुअली ऐसा कुछ कोटा में भी है तो नहीं, मैं जहाँ तक देखा हूँ हो भी सकता है। वैसे मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई और अगर कोई ड्रग्स यूज हो रहा है कोटा में, ऐसे कुछ और हो रहा है। और डिस्ट्रैक्शंस के मामले में अगर जो बच्चे पढ़ने के लिए आता है वो डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं फंसता, और जो नहीं पढ़ने आते हैं उनका तो। हाँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी है, और मेन जो पढ़ाई है वो भी एनवायरनमेंट है। मतलब आपके हिसाब से पढ़ाई का एनवायरनमेंट ज्यादा है कि डिस्ट्रैक्शन का एनवायरनमेंट ज्यादा है? पढ़ाई का एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बच्चा कहीं पे भी पढ़ाई का ही बात करता है। वो अच्छा, जैसे मेस में भी खाना खा रहे हैं तो ये कोई पढ़ाई की बात कर रहे हैं, खाना खाते खाते भी ये एमसीक्यू पूछ ले, ये पूछ लिया। जैसे हम बात करें डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या हो सकता है, अगर कोई कोटा स्टूडेंट आ रहा है, तो आज हम बात कर रहे हैं मेनली डिस्ट्रैक्शन के बारे में। तो क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकता है? डिस्ट्रैक्शंस में जैसे यहाँ पे बहुत लोग मान के चलो, अगर आप कोई बाहर घूम रहा है तो आपका भी मन करेगा घूमने का, पर आपको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली नहीं रहना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो आपके क्लास के लोग भी रिलेशनशिप में रहेंगे? जैसे आपका क्लास बॉयज बैच है आपका? नहीं, मेरा कोई है, मतलब दोनों साथ। अच्छा, दोनों साथ में। तो उधर आपको ये देखने को मिलता है? मेरे क्लासेस में तो ऐसा नहीं है, पर हायर क्लासेस में है, वहाँ पे मैंने देखा है। अच्छा, यहाँ कोटा में आपने देखा ये डिस्ट्रैक्शन हो गया। और फ़ोन यूजेस करके कोई ज़्यादा अगर फ़ोन यूज़ कर रहा है या फिर कोई गेम वगैरह खेल रहा है, बाहर घूम रहा है, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का एक फेज हो चुका है। अच्छा, ये हो चुका है। तो अगर हम बात करें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो देख सकते हैं। हाँ। जैसे कि आपकी इसमें तो 100 ही हो जाएगा। हाँ, इसमें हो जाएगा। जैसे ये अभी 10th क्लास में है, पर इन्होंने 11th पीडब्ल्यू एलएन में पढ़ते हो, पर पीडब्ल्यू का एक मॉक टेस्ट दिया था जिसमें 317 बन रहा आउट ऑफ 720, जो सिर्फ बायोलॉजी को अटेम्प्ट कर रहा था। और ये क्लास 10th में पर 11th की बायोलॉजी को सॉल्व किया था, जिसमें 320 के अराउंड मार्क्स बन रहा है। 360 मार्क्स का बायोलॉजी था, जिसमें 319 मार्क्स मतलब 320 आया, 317 है आउट ऑफ 360। अगर हम एलएन की टेस्ट की बात करें तो एलएन के टेस्ट उसमें एक्चुअली हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहता है, जिसके कारण इसमें मार्क्स 74 मार्क्स है आउट ऑफ 100। हाँ, क्योंकि और भी तो टेस्ट हुआ होगा। और टेस्ट हाँ, इसमें 120 आए, 87 मार्क्स आए आउट ऑफ 120, क्योंकि क्लास 10th में तो 720 मार्क्स का होता नहीं, 100 मार्क्स 120 होता है, क्योंकि इस साल बोर्ड भी है। और जैसे इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होता है कि नहीं होता है? इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। और बहुत सारे
इसमें ये हम लोग का इसमें भी 71 है आउट ऑफ 120। ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है एक्चुअली। ये आपका 12th लेवल का एग्जाम होता है 10th वालों के लिए, जो एडवांस बैच में होता है। तो उनका मतलब 10th लेवल 10th में हो पर 12th के लेवल के क्वेश्चन आ रहा है। 12th के बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन रहते हैं इसमें, तो उसके इसके बेसिस पे काम और हम होता आपका जैसे स्क्रीन टाइम देखिए, इसमें कितना स्क्रीन टाइम आ रहा है। है। जैसे ये आज का है, ये पूरे वीक का एवरेज है। पूरे वीक का एवरेज है। हाँ। तो एक वीक का एवरेज आपका 12 घंटा स्क्रीन टाइम जाता है एक एवरेज में, डेली मान के चले। हाँ। और मोबाइल का स्क्रीन टाइम, मोबाइल पे 2 to 3 आवर्स मैक्स। मोबाइल में 2 से 3 घंटा आपका जाता है। तो 15 घंटे हो गए, 24 घंटे में 15 घंटे हो गए। तो फिर आप क्लास कब जाते हो, सोते कब हो? मतलब 15 घंटे में बचे 9 घंटे। तो 9 घंटे में आप क्लास भी चले जाते हो, सो भी जाते हो, इतना स्क्रीन टाइम कैसे? ये स्क्रीन टाइम एक्चुअली जो लेक्चर्स रहते हैं और ऑनलाइन के नोट्स वैसे मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि नोट्स लिखने का बहुत कम टाइम रहता है, तो ऑनलाइन ही नोट्स पढ़ता हूँ और लेक्चर्स भी ऑनलाइन ही देखता हूँ। अच्छा, लेक्चर्स आप देखते हो ऑनलाइन? हाँ। जैसे कहाँ से देखते हो, एलएन से या दूसरा? पीडब्ल्यू से मैं देखता हूँ। पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देखते हो आप? तो अच्छा, ये लेक्चर में जाता है और नोट्स हाँ। में जाता है ये टाइम? बेसिक मेरा लेक्चर का टाइम 7 से 8 घंटा होता है दिन का, और 4 आवर्स नोट्स के स्टडीज के लिए या फिर यूट्यूब कभी देख लिया तो उसके लिए तो होता है। आपके हिसाब से कोटा में जो नीट की तैयारी कर रहा है उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए सेल्फ स्टडी? एक बच्चे को 12 से 14 घंटा तो करना ही चाहिए। मतलब अगर मैं सब चीज इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि वो क्लासेस जा रहा है, फिर वो सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो 14 घंटे तो 12 to 14 आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए। तो जैसे मैं दिल्ली में था, तो वहाँ पे मुझे एम्स का एक लड़का मुझे दिखा था जिसका रैंक 132 था ऑल ओवर इंडिया। और एआईआर 132 हाँ, था और वो एम्स दिल्ली में था। हाँ। एक तो ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी का हो सकता है। हाँ, ओबीसी कैटेगरी का था। ओबीसी तो उसने मुझे ये बताया कि जब तक तुम पूरा डेडिकेशन नहीं देते हो पढ़ाई को, तब तक तुम्हारा क्लियर नहीं हो सकता है। जैसे कोई बच्चे ये सोचते हैं कि 2 घंटा उसने गेम खेल लिया या फिर 2 घंटा घूम लिया फिर थोड़ा पढ़ लिया, तो इससे नीट नहीं हो सकता है क्लियर। तुम्हें पूरा डेडिकेशन देना ही पड़ेगा पढ़ाई के। अच्छा, ऐसा है। तो आपके हिसाब से आप कितना घंटा पढ़ रहे हो? अभी तो मेरा 14 आवर्स तो चला जाता है। 14 आवर्स Including आपका classes। क्लास और मतलब सेल्फ हाँ। स्टडी नोट्स ये सब मिला के 14 घंटे जा रहा है। हाँ। और स्लीप साइकिल की बात करें तो 6 आवर्स 6 घंटे आप सोते हो, जो कि सफिशिएंट है कि और सोना है? छह बहुत घंटे। लोग 5 आवर्स भी सोते हैं। तो मतलब जो आप 4 साल पहले से तैयारी कर रहे हो 9, 10, 11, 12 नीट के लिए, तो ये 4 साल बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है कि ठीक है? जो डेडिकेशन से पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए तो वो 4 साल बहुत जल्दी ही बीत जाएंगे, क्योंकि टाइम कब बीता है पता नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं बीच में कोटा आने के बाद है। पढ़ाई करने में। तो आपको ऑल द बेस्ट नीट 2027।